बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है बायोलॉजी जो स्कीम है 2022 फर्स्ट ईयर की कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी स्कीम जो 2022 है, रिसेंटली आपकी जो डेट शीट आई है, तो एक हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस करनी है और दूसरा आप लोगों ने चैप्टर किस तरतीब से करने हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस, पहले पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यूज की जो तादाद है वो 17 है और ये सारे एमसीक्यूज कंपलसरी हैं। उसमें से जो हमारे पास 14 चैप्टर हैं उनमें से 2 एमसीक्यूज 10वें से 11वें से और 14वें से आएंगे, यानी 2 10वें से आएंगे, 2 11वें से आएंगे, 2 14वें से आएंगे। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं उनसे सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। तो टोटल इस तरह हमारे पास 17 एमसीक्यूज का पोर्शन बनेगा ये। अच्छा, दूसरा हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आगे 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो 12 कैसे बनेंगे? ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रही है चैप्टर्स के नाम है और जो ब्लैक कलर के आपको उनके नीचे नजर आ रही है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद है जो इस चैप्टर से पूछी जाएगी। जैसे दूसरे से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तीसरे से 3 आएंगे, 8वें से 2 आएंगे, 10वें से 4 आएंगे, 11वें से 2 आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दूसरा, तीसरा, 8वां, 10वां, 11वां इन चैप्टर से बनेगा। तो टोटल ये हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट 8 करने। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पहले, चौथे, 7वें, 9वें और 14वें से बनेगा। पहले चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चौथे से 2 आएंगे, 7वें से 4 आएंगे, 9वें से 2 आएंगे, 14वें से भी 2 आएंगे। तो टोटल ये भी 12 है। इसमें से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 चैप्टर से 1 आएगा, छठे से भी 1 आएगा, 12 से भी 1 आएगा, 13 से भी 4 आएंगे, सॉरी जो 12 है उससे 3 आएंगे। तो टोटल हमारे पास ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर? अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस के 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इनमें से कोई से 3 करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा, एक 14 से आएगा, यानी ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आएगा। छठा है ए पार्ट चैप्टर 2 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 8 से आएगा। इसी तरह 7 जो क्वेश्चन है उसमें से ए पार्ट चैप्टर 6 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 9 से आएगा। 8 चैप्टर 5 से और 11 से बनेगा और 9, 4 और 12 से बनेगा। तो ये हमारे पास टोटल बायोलॉजी का जो पेपर है किस तरह डिवाइडेड है उसकी टोटल डिटेल है। ये 2022 का जो पेपर है इसमें से 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि इस दफ़ा जो पेपर बनेगा इसमें ऑलमोस्ट जो 90% है वो प्रीवियस पैटर्न फॉलो होगा। जो 10% है वो शायद आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस से मुराद है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको हर लिहाज से तैयार करना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर को किस तरतीब से करने हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है जब पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है या पेपर की तैयारी करता है तो उसकी कोशिश होती है कि बुक को तरतीब से पढ़े। जो इंतहाई आप कह सकते हैं गलत मेथड है, अपने बुक को कभी भी तरतीब से नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो स्कीम है इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बुक को, अगर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरतीब से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह थोड़े वक्त में आप लोग ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। क्लियर? उसकी वजह यह है क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला चैप्टर बुक का स्टार्ट है और 14 चैप्टर बुक का एंड है। तो इस तरह अगर आप लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे तो फिर हर पोर्शन का पहला पार्ट आपको तैयार हो जाएगा और अब बाद वाले पार्ट शायद आप लोगों को तैयार ना हो। इस वजह से जब भी आपने पेपर को तैयार करना है हमेशा स्टेप बाय स्टेप पेपर तैयार किया जाए। पहले कोशिश होती है कि जस्ट हम इतने मार्क्स ले लें कि हम उससे पास हो जाए, फिर उससे अच्छे नंबर, फिर उससे नंबर, फिर उससे अच्छे नंबर, फिर बोर्ड की पोजीशन के लिए आप लोगों ने पूरी बुक कैसे करनी है। क्योंकि बाज़ चैप्टर ऐसे होते वो बहुत छोटे हैं लेकिन उनका पोर्शन एक बड़े चैप्टर से भी ज़्यादा होता है। जैसे इसकी छोटी सी मिसाल मैं दूँ कि चैप्टर नंबर 3 से 7 नंबर का पेपर आएगा, चैप्टर नंबर 7 से भी 9 नंबर का, 16 नंबर का पेपर है
चैप्टर नंबर 2 से ये 7 नंबर का पेपर है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 को तैयार करने का टाइम रिक्वायर है वो इन दोनों से ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप लोगों ने एक तरफ चैप्टर 2 है, एक तरफ चैप्टर 3 और 7 है, तो आपके पास ऑप्शन है कि किसको आप पहले तैयार करेंगे या किसको आप तैयार करेंगे, दो में से एक करना है, या चैप्टर 2 को तैयार करना है या चैप्टर 3 और 7 को। तो आप फौरन कहेंगे कि ये जो 3 और 7 वाला पोर्शन है इसको, क्योंकि इसके पोर्शन ज़्यादा है, इसके नंबर ज़्यादा है। चैप्टर आसान है, इसके नंबर क्या है, ज़्यादा है। चैप्टर 2 मुश्किल है, टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसी तरह मैंने जो तरतीब बनाई है उसके अकॉर्डिंग पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बुक का आसान पोर्शन कौन सा है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे जो बुक का मुश्किल पोर्शन है। तो सबसे पहले जब आप लोग तैयारी शुरू करें, मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा यानी हाउ टू प्रिपेयर, कि बुक को किस तरह आप लोगों ने तैयार करना है, ये पढ़ना है। खासतौर पे ये मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं जब पेपर वाले दिन आप लोगों ने बुक को पढ़ना है, तो इस तरतीब से आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को तैयार करना है। सबसे छोटा चैप्टर, लेकिन वेटेज के एतबार से एक बड़े चैप्टर के बराबर इसका वेटेज है। अच्छा, उसके बाद ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वाला चैप्टर है। उसके बाद 7वें चैप्टर को एक थोड़ा सा तीसरे से थोड़ा सा बड़ा लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है ये भी। फिर उसके बाद 13वें चैप्टर को। तो ये तीनों छोटे चैप्टर हैं। जिन्होंने इन चैप्टर को तैयार कर रखा है तो मैक्सिमम उनको टाइम लगेगा इन चैप्टर को तैयार करने के लिए 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी तैयार किया उनको भी हो सकता है 5-6 घंटे लग जाएं, लेकिन उन शर्त यह है उन्होंने कुछ थोड़ा सा उनको पढ़ा हुआ हो। तो बहरहाल ये तीनों आसान चैप्टर हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पोर्शन भी 7 नंबर का है, इसका 9 का है, इसका 9 का है। यानी टोटल हमारे पास जो नंबर बनेंगे इन तीनों चैप्टर को तैयार करने के लिए, जिसमें मैं तो कहता हूं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ पास होना है वो सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लें। उसकी वजह ये 25 नंबर का पेपर इन 3 चैप्टर से अटैम्प्ट हो जाएगा। और MCQ 17 है, अगर वो तुक्का भी लगाएं तो 3-4 MCQs तो ठीक हो ही जाएंगे, तो 28 नंबर का पेपर वो आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल अच्छा, उसके बाद जब आप लोगों ने थोड़े से अच्छे नंबर, 3 चैप्टर हैं पास होने के लिए सिर्फ, हाँ अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से और अच्छे नंबर लें तो हमारे पास अगला जो कॉम्बिनेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करें वो 4 और 12। तीसरा चैप्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन का आसान चैप्टर है, 7वां भी आसान है, 13 भी आसान है, तो ये बड़ा इजीली तैयार हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है इसमें चैप्टर नंबर 4 सेल वाला है और 12 न्यूट्रिशन वाला है, और ये भी काफ़ी हद तक मैट्रिक में स्टूडेंट ने पढ़ा होता है। इस वजह से ये चैप्टर बनिस्बत दूसरे चैप्टर के आसान होते हैं। तो इस वजह से, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 9 नंबर का पेपर आएगा और इससे 11 का आएगा। यानी अगर इसमें हम 20 को ऐड करें तो अगर आप 5 चैप्टर कर लें तो 45 नंबर का पेपर आपका बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। एक रीजनेबल आपके मार्क्स बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा मुश्किल की तरफ। ये 5 चैप्टर मेरे लिहाज से तो बहुत आसान है, ठीक है, और उम्मीद है स्टूडेंट के लिहाज से अगर उसका कंपैरिजन हम चैप्टर 14 के साथ करें, 10 के साथ करें, तो उन 9 के साथ करें, तो ये बड़े चैप्टर के लिहाज से ये जो चैप्टर है ये आसान चैप्टर कंसिडर किए जाते। अच्छा, उसके बाद आप लोग करेंगे दूसरा और 8वां चैप्टर। 8वां थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी, लेकिन ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसी तरह दूसरा लेंथी है और ये भी मीडियोकर है, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना बहुत ज़्यादा आसान है। तो 7 नंबर का पेपर इससे आएगा और 9 नंबर का पेपर, यानी 16 नंबर और ऐड कर दें तो 61 एक अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे अगर बायो में 61 मार्क्स आ जाते हैं। क्लियर? तो अगर कोई चाहता है कि मेरे जो नंबर हैं 50% से ज़्यादा हो तो वो फिर ये 7 चैप्टर, 14 में से 7 चैप्टर। और अगर देखा जाए बुक का ये सिर्फ 30% बनता है, क्योंकि हमारे पास जो लेंथी चैप्टर हैं वो 10वां है, 9वां है और 14वां है। यानी 30% आप बुक को अटेम्प्ट करके 60 के राउंड अबाउट आप मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन आप लोग करेंगे वो 5 और 11 का है। 11 चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि अब आप लोगों ने अच्छे नंबर की तरफ आना है तो मुश्किल चैप्टर अब आप लोगों को करने पड़ेंगे। और इससे तकरीबन 10 नंबर का पेपर आता है और इससे 7 नंबर का पेपर आएगा। तो ये अगर हम 17 मार्क्स ऐड कर दें तो 78 मार्क्स बनेंगे। यानी जो ये चाहता है उसके मार्क्स 80 तक आ जाएं, 80 तक आ जाए, तो वो इन 9 चैप्टरों को अच्छी तरह करे।
बाकी चैप्टरों को वो MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर ले, तब उसका 85 का पेपर भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर वो समझता है कि वो बाकी चैप्टरों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, तो फिर भी वो 78 मार्क्स तक नंबर ले सकता है। अगर MCQs ठीक हो जाएं तो वो फिर 83 तक भी नंबर ले सकता है। अच्छा, उसके बाद ये 9 मार्क्स है जो चाहता है उसके नंबर 70 और 80 के दरमियान। अब जो अगला पोर्शन है ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पोजीशन के लिए लड़ना है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन के लिए compete करना है। तो सबसे पहले फिर वो क्या करें कि जो ये 9 चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर है, उसके बाद 1 चैप्टर करेंगे। अच्छा, अगर 1 चैप्टर कर लें तो यहां तक सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव, हाँ, एक चीज है कि आपके पास चॉइस नहीं होगी, यानी सब्जेक्टिव यहां तक अगर 1 चैप्टर कर लें, सब्जेक्टिव के जो तीनों पोर्शन है ये वाले, ये भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके पास चॉइस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। चॉइस का फायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता एक क्वेश्चन आपको सही तरह नहीं आ रहा तो चॉइस की वजह से आप दूसरा अच्छी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाँ, बाकी जो पोर्शन है ये सिर्फ आपको चॉइस प्रोवाइड करेगा जिससे आप पेपर अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से कमजोर आपका है, किसी वजह से भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर चॉइस आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। हाँ, वो स्टूडेंट जो ये 10 चैप्टर करेंगे तो फिर 10 चैप्टर इतने अच्छे अंदाज में होने चाहिए तब जाके वो 83 मार्क्स तक नंबर ले सकते हैं, अगर वो इन 10 चैप्टरों को अच्छी तरह करें। अगला जो पोर्शन है वो चॉइस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना है 14 चैप्टर, ताकि ये कॉम्बिनेशन पूरा हो जाए। 14 बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहरहाल ये उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है या मेडिकल कॉलेज को में एडमिशन के लिए कॉम्पीट करना है, उनको तो तकरीबन ये वाले 11 चैप्टर तो हर हाल में आने चाहिए। 11 चैप्टर। अगले जो चैप्टर हैं उसके बाद आप लोग करेंगे 10वां चैप्टर हाफ फर्स्ट, उसके बाद 6+9, उसके बाद 10वां हाफ नेक्स्ट हाफ। क्लियर? तो ये जो पोर्शन जो मैंने रेड कलर का लिखा है तो ये सिर्फ आमतौर पे उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि उन्होंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल मीडियोकर या अच्छा स्टूडेंट है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ तक करे, ज़्यादा से ज़्यादा पहला चैप्टर भी कर ले, यानी तीसरा 7वां 13वां, चौथा 12वां, दूसरा 8वां, 5वां 11वां और पहला, ये 10 चैप्टर को अच्छी तरह करे और बाकी चैप्टर को MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर ले, तब भी उसका पेपर मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, टॉपर के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ तक तो 14 चैप्टर तक तो मैक्सिमम तैयारी करे और अगले चैप्टर को सिर्फ अगर ये टाइम है तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार कर लें। अगर आप समझते कि आपकी तैयारी आउट क्लास नहीं है तो फिर इस जो पोर्शन को आप लोग सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लें। इतना पोर्शन पास होने के लिए, इतना अच्छे नंबर के लिए, इतना बहुत अच्छे नंबर के लिए, इतना आउट क्लास के लिए, और ये वाला जो सारा पोर्शन है ये बोर्ड की पोजीशंस के लिए है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है। आप समझते हैं तैयारी कमज़ोर है, थोड़े चैप्टर करें, आसान चैप्टर करें। तैयारी आपकी थोड़ी बेहतर है तो आप थोड़ा ज़्यादा चैप्टर करें। अगर आपकी तैयारी आउट क्लास है फिर आप पूरी बुक की तरफ आएँ। तो ये आप लोगों ने सीक्वेंस, पेपर वाले दिन भी आप लोगों ने इसको इसी तरह पढ़ना है, क्योंकि तीसरा चैप्टर मैक्सिमम आधा पौना घंटा लेगा, 7वां चैप्टर भी घंटा लेगा, 13वां चैप्टर भी घंटा लेगा, यानी यहाँ तक जो आपकी तैयारी हो जाएगी वो तकरीबन आधे दिन में हो जाएगी। फिर आपके, क्योंकि अगर आप तरतीब से पढ़ेंगे तो बड़े चैप्टर को पहले करने की कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा होगा, और जब थोड़ा होगा तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर में स्टूडेंट फिर कुछ भी तैयार नहीं कर रहा होता है। तो इस वजह से पहले आसान चैप्टर करें ताकि वो ज़्यादा हो जाए, और बाद में फिर आप लेंथी और मुश्किल चैप्टर करें, ताकि अगर वो सही तरह टाइम ना भी मिले पढ़ने का तो आपको पता हो कि मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, तो आप रिलैक्स होके उन चैप्टरों को MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, पहले आसान और ज़्यादा पोर्शन करना है, बाद में मुश्किल, उसको जितना हो सके आप कर लें। अगर नहीं भी हो रहा तो आपका पेपर पहले पोर्शन में जो मैंने यहाँ तक बताया वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो हमने डिस्कशन की है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।